गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस, स्पंजों में नाल तंत्र। आज हम स्पंजेस में पाए जाने वाले कैनाल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र एक एक्वीफेरस सिस्टम है। पानी में मिलने वाले एनिमल्स में इस प्रकार का सिस्टम पाया जाता है। ये सभी स्पॉन्जेस का जितने भी पोरिफेरा के मेंबर है स्पॉन्जेस, उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, उनमें पाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे अपर्चर छिद्र पाए जाते हैं, परफोरेशन होता है इनकी, इसीलिए हम इनको पोरिफेरा कहते हैं क्योंकि पोरस इनकी बॉडी होती है। तो परफोरेशन इनकी बॉडी सरफेस पे पाया जाता है, जिससे कि पानी जो है वाटर करंट आता है और बाहर जाता है। मतलब इनग्रेस और इग्रेस जो है वाटर करंट का, वो इन जो भी ये परफोरेटेड बॉडी है उसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ये इतने सारे जो इन पे पोर्स पाए जा रहे हैं, जो अपर्चर्स पाए जा रहे हैं, उनके थ्रू जो है पानी अंदर की तरफ आता है, उसका इनफ्लो होता है और इसी प्रकार से उसका आउटफ्लो होता है। ऑस्टिया और ऑस्कुलम दो प्रकार के इन पे छिद्र पाए जाते हैं। ऑस्टिया जो है वो वाटर के अंदर की साइड आने के लिए है और ऑस्कुलम जो है वो बॉडी से पानी को बाहर निकालने के लिए है। और इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जो वाटर करंट है, ये एक स्पेसिफिक सिस्टम के द्वारा छोटे छोटे स्पेसेस बन जाते हैं, मतलब छोटी छोटी जगह या स्थान बन जाते हैं, और वो कलेक्टिवली एक स्पेसिफिक सिस्टम बना देते हैं, एक तंत्र बना देते हैं, जिसको हम नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम कहते हैं। उस कैनाल सिस्टम के थ्रू ये इनसाइड द बॉडी वाटर करंट जो है वो फ्लो करता है, और पहले पानी बॉडी के अंदर आता है, पूरी बॉडी में फैलता है, और फिर उसके बाद बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से एक कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र जो है वो स्पॉन्जेस में पाया जाता है, पोरिफेरा के मेंबर्स में पाया जाता है। ये कैनाल सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या कार्य हैं? ये जो वाटर करंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पॉन्जेस की फिजियोलॉजी में। इनकी कार्यकी को मेंटेन करने के लिए इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बॉडी और एक्सटर्नल मीडियम के बीच में जितने भी एक्सचेंज होते हैं, दे आर मेंटेन बाय वाटर करंट। ये वाटर करंट के द्वारा मेंटेन रहते हैं। फूड और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इस पानी के साथ अंदर आता है। एनिमल को न्यूट्रिशन मिलता है, एनिमल को रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है, और जो भी इसका एक्सक्रीशन के कारण जो इसका एंड प्रोडक्ट है या जो भी इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो, और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैरिड आउट किए जाते हैं, बाहर ले जाए जाते हैं इस वाटर कंट के द्वारा। सो वी कैन से द डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में और एक्सक्रीशन में, सभी में इस कैनाल सिस्टम की अपनी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, अपना एक इम्पॉर्टेंट जो है इसका काम है। और ये करंट जो है वो मेंटेन किया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की बीटिंग के द्वारा, जो कि कॉलर सेल्स पे पाए जाते हैं। फ्लैजिला इसमें कॉलर सेल्स पे पाए जाते हैं, और उनके द्वारा ये वाटर करंट जो है ये उनकी बीटिंग के द्वारा, उनके मूवमेंट के द्वारा ये जो है मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका बॉडी की जो मेन फिजियोलॉजी है, सारे जो काम है वो इसके द्वारा ही मेंटेन होते हैं। कैनाल सिस्टम तीन प्रकार का पाया जाता है पोरिफेरा के मेंबर्स में। स्पॉन्जेस में तीन तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एस्कन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकन टाइप। मोटे तौर पे तीन तरह का जो है कैनाल सिस्टम है, इसको हमने तीन तरह से बांटा हुआ है अलग अलग स्पॉन्जेस में, क्योंकि अरेंजमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंटरनल चैनल्स की वो बहुत ही डिफरेंट होती है, वेरी करती है। तो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो तीन तरह के मोटे तौर पर कैनाल सिस्टम है, एस्कन टाइप, साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप। एस्कन टाइप सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है, ल्यूकोसोलिनिया जैसे और भी मेंबर्स में। और साइकन टाइप जो है स्पेसिफिकली साइकन में, मतलब स्काइफा, ग्रेंशिया, इन लोगों में देखने को मिलती है। और ल्यूकन टाइप जो है ये आगे फर्दर हमने इसको यूरीफाइलस, एफोडल और डिप्लोडल तीन टाइप्स में बांटा हुआ है। कुछ फर्दर वही अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसको फर्दर तीन टाइप्स में बांटा हुआ है, यूरीफाइलस टाइप, एफोडल टाइप एंड डिप्लोडल टाइप। ये प्लाकीना में यूरीफाइलस टाइप पाया जाता है, जियोडिया में एफोडल टाइप का पाया जाता है, और स्पॉन्जिला जो है वो डिप्लोडल का एग्जाम्पल है। और ल्यूकन टाइप का कॉमनली भी अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जो है वो स्पॉन्जिला का ही हम मानते हैं। इसके अलावा डेमोस्पॉन्जिया की लार्वी में एक स्पेसिफिक तरह का कैनाल सिस्टम और पाया जाता है। स्पेसिफिक मतलब कुछ चेंज के साथ पाया जाता है, जिसको हम रैगन टाइप का कहते हैं, लेकिन ये एडल्ट स्पॉन्जेस में देखने को नहीं मिलता है। तो एस्कन टाइप, साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप, और उसकी अपने तीन प्रकार, और बाद में फिर रैगन टाइप जो कि केवल और केवल लार्वल स्टेजेस में देखने को मिलता है, एडल्ट स्पॉन्जेस में नहीं देखने को मिलता। तो इस प्रकार से ये नाल तंत्र अलग अलग प्रकार का हो सकता है।
सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है, विच इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। सबसे सिंपल टाइप का, सबसे साधारण तरीके का कैनाल सिस्टम है। और एस्केनॉइड जो स्पीसीज होती है, जो भी एस्केनॉइड स्पॉन्जेस हैं जैसे ल्यूकोसोलिनिया, उनमें ये देखने को मिलता है। ओलिन्थस स्टेज जो है डेवलपमेंट की, उसमें ये साइकोनॉइड स्पॉन्जेस में भी देखने को मिलता है। मतलब साइकल स्पीसीज जो है उनमें भी ओलिन्थस स्टेज में इस प्रकार का ही जो कैनाल सिस्टम है वो देखने को मिलता है। इसकी बॉडी पे खूब सारे माइन्यूट ओपनिंग्स पाई जाती है बॉडी सरफेस पे, जैसे हम ल्यूकोसोलिनिया में देखें, जिनको हम इनकरेंट पोर्स या ऑस्टिया कहते हैं। जो बहुत सारे, एक से ज़्यादा नंबर में हैं, वो ऑस्टिया या इनकरेंट पोर्स कहलाते हैं। फिर इंट्रासेलुलर जो है स्पेस पाया जाता है, ट्यूब लाइक सेल्स, विद इन द ट्यूब लाइक सेल्स द प्रोसोसाइट्स, इनको हम प्रोसोसाइट कहते हैं, जो कि एक्सटेंड करती है रैपिडली इनटू मेसेनकाइम एंड ओपन्स डायरेक्टली इनटू स्पॉन्जोसील। जो बॉडी में बीच में एक कैविटी है, आप देखिए, पहले मैं डायग्राम से आपको यह दिखाती हूँ। ये जो बीच की बॉडी की जो कैविटी है, ये स्पॉन्जोसील कहलाती है। एस्कन टाइप का, ये नॉर्मल टाइप का है। बीच में आपको कैविटी दिखाई दे रही है जो कि स्पॉन्जोसील कहलाती है। स्पॉन्जोसील के बाहर की तरफ बॉडी के जो बॉडी वाल है, उसमें ये कई सारे पोर्स पाए जा रहे हैं, जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। और फिर एक कोइनोसाइट्स की एक लेयर भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। स्पॉन्जोसील जिससे बाहर खुलती है वो ऑस्क्यूलम कहलाता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है कि बॉडी कैविटी में बहुत सारा, बॉडी की जो बाहर, बॉडी में एक कैविटी है जो स्पॉन्जोसील कहलाती है, और जो बाहर आउटर जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें ढेर सारे माइन्यूट ओपनिंग्स है बॉडी सरफेस पर, जिनको हम ऑस्टिया कह रहे हैं। और स्पॉन्जोसील जिसके द्वारा बाहर खुल रही है, वो बड़ा वाला ओपनिंग जो है वो ऑस्क्यूलम कहलाता है। तो इस सिंपलेस्ट टाइप का जो है वो एस्कन टाइप का यहाँ पर हमारे सामने कैनाल सिस्टम है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो ऑस्टिया या इनकरेंट पोर्स, जो कि न्यूमरस माइन्यूट ओपनिंग्स है बॉडी सरफेस पे मिलते हैं, ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस विद इन ट्यूब लाइक सेल्स हैं। और ये प्रोसोसाइट्स विच एक्सटेंड्स रेडिली इनटू मेसेनकाइम एंड ओपन्स डायरेक्टली इनटू स्पॉन्जोसील। मतलब इनके जो प्रोसोसाइट्स हैं ये मेसेनकाइम में चलते हैं और फिर अंदर की तरफ ये स्पॉन्जोसील में खुल जाते हैं। स्पॉन्जोसील एक सिंगल लार्ज स्पेशियस सेंट्रल कैविटी है इन द स्पॉन्ज की बॉडी में मिलने वाली है। इट इज़ लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स। इस पर कॉलर सेल्स फ्लैजिला का है, जिसपे कि फ्लैजिला पाए जाते हैं, और कोइनोसाइट्स के द्वारा या इस कॉलर सेल्स के द्वारा ये जो है लाइंड रहती है। ये बाहर की तरफ खुलती है एक नैरो सर्कुलर ओपनिंग के द्वारा, जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। जैसा मैंने अभी भी आपको कहा, इट इज़ लोकेटेड एट डिस्टल फ्री एंड, जो दूरस्थ स्वतंत्र सिरा है इनका स्पॉन्जेस का, क्योंकि एक साइड से तो ये किसी भी जो कहना चाहिए आधार से, बेस से जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो स्वतंत्र सिरे पे जो है ये पाया जाता है ऑस्क्यूलम। एंड इट इज़ फ्रिंज्ड विद लार्ज मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स। फ्रिंज्ड मतलब इसके चारों तरफ इसका आवरण सा पाया जाता है, झिल्ली सी पाई जाती है। झिल्ली भी नहीं कह सकते, झिर्री कह सकते हैं, मतलब जैसे चारों तरफ से घिरा हुआ है ये मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स के द्वारा। सराउंडिंग वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया। क्या रहेगा करंट सिस्टम, क्या रहेगा वाटर करंट का कोर्स किस तरह से रहेगा कि ऑस्टिया के थ्रू जो है सराउंडिंग वाटर एंटर करेगा। फ्लो ऑफ वाटर इज मेंटेन बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ कॉलर सेल्स। इस वाटर का फ्लो मेंटेन कौन करेगा? कॉलर सेल्स पे पाए जाने वाली फ्लैजिला का जो बीटिंग मूवमेंट है उसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाएगा। रेट ऑफ वाटर फ्लो यहाँ स्लो होगी बिकॉज द लार्ज स्पॉन्जोसील कंटेन्स मच वाटर विच कैन नॉट बी पुश्ड आउट थ्रू अ सिंगल ऑस्क्यूलम। एक, क्योंकि ऑस्क्यूलम तो एक ही है, ऑस्टिया बहुत सारे हैं, स्पॉन्जोसील बड़ी है, तो बहुत सारा पानी क्योंकि यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो इतनी स्पीड से पानी बाहर नहीं जा पाता, तो इसलिए यहाँ पे जो है वाटर फ्लो जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो इंटरनल ऑस्टिया में जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए आप, इंटरनल ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में आए, वहाँ से ये ऑस्क्यूलम के द्वारा एक्सटीरियर में चले गए। डर्मल पोर्स, जिनको कि हम ऑस्टिया कहते हैं, उनके थ्रू अंदर आए और ऑस्क्यूलम के थोड़ा बाहर चले गए। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है एस्कन टाइप का नाल तंत्र जो है वो पाया जाता है स्पॉन्जेस में, जो इसका जैसा मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ अब आप देखिए, ये डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ, अब दूसरा डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ देखिए आप, ऑस्क्यूलम ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ना, और वही ल्यूकोसोलिनिया का कैनाल सिस्टम है ये। और इधर देखिए आप, डर्मल ऑस्टिया आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बीच में छिद्र है वो कोइनोसाइट्स, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो आपको नज़र आ रही है, जिसकी बीटिंग मूवमेंट से यहाँ पे जो है वाटर करंट मेंटेन रहता है। देन अंदर बीच में स्पॉन्जोसील है, पेनेगोडर्म है, मेसेनकाइम है, कोइनोडर्म है, जो इसकी 3 लेयर्स होती है स्पॉन्जेस की, इनका बेसिक कैरेक्टर वो है। इनग्रेसिंग वाटर थ्रू दीज डर्मल ऑस्टिया अंदर आया,
यहाँ जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, स्पॉन्जोसील वाटर से भरी हुई है, अंदर मूवमेंट हो रहा है पानी का, और थ्रू द ऑस्कुलम जो ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है वो आउटगोइंग वाटर इससे बाहर चला गया, इसके थ्रू होता हुआ पानी जो है वो बाहर चला गया। तो इस प्रकार से ये एस्किन टाइप के कैनाल सिस्टम में वाटर करंट जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये पहली फॉर्म हुई कैनाल सिस्टम की, विच इज़ एस्किन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट फॉर्म है विच इज़ साइकन टाइप एंड देन आगे लूकन टाइप, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।